चलिए आज टेली के अंतर्गत हम देखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग वह मेथड है जब हम माल परचेज करते हैं और एक बखूबी सभी जितने भी अ, बड़े दुकान या मॉल या इस प्रकार के होते हैं वहाँ पर सभी जगह ऑर्डर प्रोसेसिंग रिकॉर्ड किया जाता है। यानी हमने माल का ऑर्डर किया, उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, जो मेथड होगी, वही हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी। अभी तक के मामले में क्या कर रहे थे, हम सिर्फ डायरेक्ट परचेज कर रहे थे। अब यहाँ पर परचेज के पहले एक और रिकॉर्ड एक प्रोसीजर है, वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो हमने हमारे शॉप में, हमारे बिजनेस में क्या क्या आइटम कम है वो हमने अपने यहाँ पर देखे, उनको रिकॉर्ड किया अपने पास, रिकॉर्ड करके उसकी एक प्रिंट निकाली और अपने सिंडिकेटर को दे दिया। तो हमने यहाँ से एक रिसिप्ट नोट जनरेट किया, भैया हमें इन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है। जब वो नोट वहां गया, वो ऑर्डर बिल वहां गया, तो हमारे सिंडिकेटर ने देखा। अब जरूरी है कि जो हमने मांगा वो सब कुछ मिल गया, जो रेट हमने डाल के दिया वही मिला। रेट तो चेंजेस होते रहते, पर हमें यदि मालूम है रेट तो हमने वो डाल दिया, नहीं तो संभावित रेट डाल दिया। क्वांटिटी तो हमें मालूम है, हमने वो डाल दिया, लेकिन वो क्वांटिटी भी हो सकता है कि ना मिले आपको, क्योंकि अवेलेबल हो या आइटम ही अवेलेबल नहीं हो। तो उन्होंने अपने यहाँ पर लिया, वहां से उन्होंने एक डिलीवरी नोट जनरेट किया और हमें यहाँ पर पहुंचाया। हो सकता है कि उसमें 19 कुछ आइटम भी अंतर है, कंप्लीट नहीं है। आपने कोई कंपनी मांगी, उन्होंने कोई और कंपनी डाल दी कि बोले एक बार इसको देखो आप, लेकिन आपको कहा कि आपने कहा कि नहीं 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 हमें तो ये चाहिए। यानी अभी सेल परचेस नहीं हुआ। सेल परचेस के पहले जो प्रोसेसिंग हुआ उस प्रोसीजर को हम कहेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग। यानी यहाँ से हमने एक नोट जनरेट किया, अपने सिंडिकेटर को दिया, उस सिंडिकेटर ने वहाँ से माल निकाला, निकालने के बाद वहाँ से हमारे पास पहुँच आया। जब हमारे पास यहाँ पे माल मिल गया और उनका जो नोट मिला उसकी एंट्री हमने अपने परचेस में कर ली, करने के बाद यदि हमने फाइनल कह दिया कि हाँ ठीक है, तो वो अपने सेल्स में चढ़ा देंगे, क्योंकि सेल्स वह बिल है जिसमें माल बिक गया है, बिकने के बाद वापस हुआ है, तो वो हमारा सेल रिटर्न हो जाएगा। परचेज करने के बाद हमने वापस किया तो परचेज रिटर्न हो जाएगा, लेकिन परचेज हमने किया ही नहीं, उसके पहले यदि हमारे पास माल आया है डिलीवरी नोट के द्वारा और हमने उसमें से वापस कर दिया और फिर हमने अपने सेल में चढ़ाया, हमने अपने परचेज में चढ़ाया, तो उसमें परचेज रिटर्न करने की आवश्यकता ही हमें नहीं लगेगी। तो उस प्रोसीजर, उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग, या जिसमें हम परचेज ऑर्डर, इसी प्रकार सेल्स ऑर्डर भी होगा। क्या करेंगे उस पूरे मैकेनिज्म को हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट करना है, और परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए Ctrl+9, पहले तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट Ctrl+9, यानी यहाँ पे F10 प्रेस करना है और अदर वाउचर्स में जाना है, देन आपको Ctrl+F9 प्रेस करना है। टैली के अंतर्गत हमें कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। पूरा हम देख लेते हैं उसको। सबसे पहले तो आपको वाउचर में जाना है, यहाँ पर प्रेस करना है F10। जब आप F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ लिस्ट आएगी, और इस लिस्ट में आपको कहीं परचेस ऑर्डर दिखाई दे रहा है क्या? परचेज दिखा है, परचेस ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम शो इन एक्टिव को क्लिक करेंगे, यानी इसमें और भी वाउचर्स हैं जिनमें कुछ इनएक्टिव है, तो शो इनएक्टिव को क्लिक करेंगे तो लिस्ट आएगी, और इस लिस्ट में हमें दिखाई देगा परचेस ऑर्डर, और परचेस ऑर्डर के आगे शॉर्टकट लिखा है Ctrl+F9, यानी F10 से इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, देन Ctrl+F9 इसका शॉर्टकट होता है। जैसे हमारा सेल परचेस के हम शॉर्टकट यूज करते हैं F9 F10, इसी प्रकार इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल के साथ में F9 है। F9 परचेस के लिए, लेकिन परचेस ऑर्डर के लिए
आपको कीवर्ड यूज करना है कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, आपसे पूछेगा यू नीड टू एक्टिव द परचेस ऑर्डर, बोले यस हमें इसकी नीड है, तो ये परचेस ऑर्डर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए। अब एक्टिवेट हो गया, बाय डिफॉल्ट परचेस ऑर्डर आ चुका है। क्लियर है, कर पाएंगे। अब ऑर्डर परचेस करने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा कहता है कि हमें किन किन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर डालें। जैसे हमने गायत्री कंप्यूटर से कहा कि भैया हमें कुछ आइटम चाहिए, विथ हमने जीएसटी बना करके दे दिया, यानी अब हमने परचेस नहीं किया, अभी हमने सिर्फ एक ऑर्डर पास किया है अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को, तो ये हमें यहाँ पर पास करना है। तो हम यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे, पार्टी लेजर। जरूरी नहीं गायत्री कंप्यूटर, कोई भी आप बना सकते हैं, जैसे हम एसर इंडिया को दे सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, यदि इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन लागू होता है तो आप उस पार्टी के ऊपर बना देना, फिलहाल अभी हम उस नहीं समझ रहे हैं। 1 अप्रैल को हमने एक ऑर्डर जनरेट किया, परचेज जीएसटी, हाँ लेजर तो वही बनेगा, परचेज अकाउंट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, परचेज टैक्सेबल, आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे एसर i3 लैपटॉप, आइटम लैपटॉप, HSN कोड भी हम देते हैं ABC123, टैक्सेबल हम लेंगे और 18% जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, यस करेंगे, यूनिट नॉस, नंबर में हम लेंगे ड्यू ऑन, किस तारीख को आप इसको चाहते हैं वो यहाँ पर जिक्र कर दें। जैसे आज हमने परचेस ऑर्डर दिया, लेकिन ये ऑर्डर आप कब तक चाहते हैं, डिलीवरी आप कब तक चाहते हैं। हमने कहा कि हमें 10 अप्रैल तक चाहिए, 1 अप्रैल को यदि हमने जनरेट किया तो हमने कहा कि हमें ये आइटम की रिक्वायरमेंट कब है, बोले 10/4 तक है। दस को डेट लेगा नहीं वो, हमें तो एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 1/5/2021, ये डाल सकेंगे आप। तो 1/5 ना लेकर के हम 1 को यदि एंट्री कर रहे हैं तो 2 अप्रैल की डाल सकते हैं, नेक्स्ट डे ही हमें डिलीवरी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी कितना पीस चाहिए, बोले ऐसे लैपटॉप हमें 5 पीस चाहिए। रेट हमें पहले का यदि मालूम है, अभी फाइनल रेट नहीं हुआ, या हमने कॉल पे रेट मिल गया हमें, सामने वाले से पूछा कि क्या रेट है आप अभी लैपटॉप का, तो उन्होंने यदि हमें रेट दे दिया तो हम वो रेट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे अभी का हमें रेट बताया उन्होंने 39,500, वो रेट हमने डाल दिया, अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे, ये आ गया। फिर इसी प्रकार एसर इंडिया से हमने एक और लैपटॉप लिया, एसर i5 10th जनरेशन, या मैं आपको इंच वगैरह का डिक्लेरेशन इस पर कर सकते हैं। लैपटॉप है, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। ये भी कर चाहिए, 2/4 को हमें चाहिए, हमने डाला। क्वांटिटी कितना चाहिए, बोले 2 पीस चाहिए, और रेट क्या है, माना कि 4550 का रेट हमें दिया। ठीक है, यार ये हम डाल देंगे। इसके बाद जीएसटी को हम यहाँ पर लगा देते हैं इनपुट, CGST ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत हम लेंगे इसको, जीएसटी सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं, निकल गया। SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी स्टेट टैक्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ये हो गया हमारा। तो 3,40,430 का हमारा बिल यहाँ पर बन गया है। ठीक है,
तो ये हमने परचेस नहीं किया है। यदि परचेस के लेजर में जाओगे तो परचेस में ये दिखाई नहीं देगा, परचेस रजिस्टर में नहीं आएगा क्योंकि अभी कोई परचेसिंग नहीं है। इवन एक और भी यहाँ पर यदि आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो वहाँ भी नहीं दिखाई देगा, ना ही कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाई देगा, क्योंकि सिर्फ अभी ऑर्डर पास किया है, अभी आइटम हमारे पास नहीं आया। लेकिन ऑर्डर में कितना है, कई मामले आते हैं दुकानदार के, भाई ये आइटम है क्या, बोले नहीं है पर आपको चाहिए तो बुलवा दूंगे, तो हमने ऑर्डर दे दिया। अब जब हमारे पास हमारे कस्टमर के ऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई तो हमने अपने सन्ड्री क्रेडिटर को दे दिया कि ये ऑर्डर में है। नॉर्मली व्यापारी क्या करते हैं कि वो हाथों से लिख के फोन पे बात कर देते हैं, लेकिन कम मात्रा में यदि है, बड़े व्यापारी ऐसा नहीं करते, पर्टिकुलरली एक टास्क जनरेट करते हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड में आ जाए, हमारे रिकॉर्ड में हमने क्या क्या ऑर्डर दिया और सामने वालों ने क्या क्या पहुंचाया वो भी मिलान करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऑर्डर प्रोसेसिंग मेथड बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो हमने जो भी ऑर्डर दिया उसको हमने पास किया। इसके बाद सेकंड प्रोसीजर क्या होगा देखने के लिए आप इसको कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत परचेज ऑर्डर बुक में देख सकते हैं कि कितना हमने परचेज का ऑर्डर दिया है, किन किन आइटम्स का ऑर्डर हमने दिया है वो यहाँ पर हम देख पाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो माल मिला है उसकी एंट्री करनी है। तो हमें जो जो मिला है, यानी ये माल मिलने के बाद आपको रिसीव नोट एक जनरेट करना पड़ेगा और उसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस F9, उसका शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस F9। अब हमारे पास रिसीविंग हुआ है जो जो हमारा आइटम्स था, जिन जिन का ऑर्डर दिया था, जिस प्रकार से हमने परचेस ऑर्डर दिया इसी प्रकार सामने वाला सेल ऑर्डर वहां से जनरेट करेगा और एक डिलीवरी नोट जनरेट होगा कि ये आइटम हमने पहुंचाया है। अब हमारे पास एक नोट आया, उसको हम कहेंगे रिसिप्ट नोट, और रिसिप्ट नोट के अंतर्गत हमने उसका जिक्र किया। रिसिप्ट नोट यदि नहीं मिलता, यदि कोई आइटम नहीं मिलता या आपको इस ऑर्डर को क्लोज करना, पूरा आइटम नहीं मिला, तो यहीं पर आपको प्री क्लोज ऑर्डर भी मिल जाएगा इसके अंतर्गत, यानी परचेस ऑर्डर के अंतर्गत यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा प्री क्लोज ऑर्डर का, जिससे आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें एक और एंट्री करनी है और वो है रिसिप्ट नोट की। तो हम रिसिप्ट नोट की एंट्री कर लेते हैं, वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर वही F10 हम प्रेस करेंगे। ठीक है, सो इंटरेक्ट इन एक्टिव में जाएंगे और इसमें रिसिप्ट नोट मिलेगा, एंटर करें। इसको भी हमने एक्टिवेट कर लिया है। पार्टी जिससे हमें मिला, कब मिला, 2/4 को मिला, अभी डेट नहीं लेगा। तो हमने एसर इंडिया से लिया था, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और परचेस में जाएगा, परचेस टैक्सेबल आइटम हमने रखे थे एसर i3 लैपटॉप, ये ट्रैकिंग नंबर उसका आ जाएगा, किस तारीख को आपने लिया था वो आइटम आ जाएंगे। अब उसमें जो क्वांटिटी हमने 5 पीस मांगा था, सामने वाले ने हमें 3 या 4 पीस ही दिया, माना कि 3 पीस ही दिया, तो हम अब उसका जिक्र कर देंगे कि हमें मिला कितना, बोले हमें 3 पीस मिले हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक और ऑर्डर दिया था i5, कितनी क्वांटिटी दिया था, ये 1 पीस ही दिया था, 2 पीस दिया था, इसमें 2 ही मिल गई माना कि। तो ये हमारा यहाँ पर रिसीविंग नोट, जिसको हम रिसिप्ट नोट कहेंगे, वो यहाँ पर जनरेट हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार हम यहाँ पर रिसीव नोट जनरेट करेंगे उसी प्रकार जो हमारा सिंडिकेटर है वो डिलीवरी नोट जनरेट करेगा। हमने रिसीव किया, उसने डिलीवर किया, तो यदि हमारे पास भी आया है इस प्रकार का परचेस ऑर्डर आया है, तो हम अपने यहाँ पर, हमारे सिंडिकेटर ने डेटर्स ने दिया, तो हम अपने यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल नोट में, सेल ऑर्डर में, कि हमारे पास सेल करना है, और सेल ऑर्डर रिकॉर्ड करने के बाद उसके प्रिंट निकालेंगे और अपने कर्मचारी को दे देंगे, एम्प्लॉय को, कि ये डाल देना। उन्होंने डाला कि वो साहब ये सामान मिल गया है और ये आप पहुंचा दीजिए, तो वो एक डिलीवरी नोट में एंट्री करेगा। हमने परचेस ऑर्डर दिया, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर ने वो मिलान किया, जो जो अवेलेबल था वो वहां से निकाल दिया, हमारे पास माल आया है वाया ट्रांसपोर्ट, हमारे कर्मचारी ने मिलाया, मिलाने के बाद कहा कि साहब ये मिला है, देख लो आप, हमने अपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, किसमें, अपने यहाँ के रिसिप्ट नोट में। ठीक है, तो ये वो एंट्री यहाँ पर हो रही है जिसमें हमने पाया कि हमें जो लैपटॉप 5 पीस चाहिए थे वो कितने मिले, 3 पीस।
और इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। यानी हमें 3 लाख कुछ का हमने माल ऑर्डर किया था, 2,47,000 कुछ का हमें यहाँ पर प्राप्ति हुई। ये एंट्री हमने रिकॉर्ड की। यदि हम यहाँ पर बैलेंस शीट को देखें तो यह हमारी करंट लायबिलिटी यहाँ पर खड़ी हो गई। ठीक है, रिसिप्ट नोट मिलने के बाद कि ये हमें इतना पैसा देना है, क्योंकि हमें रिसीविंग कर लिया। लेकिन अब जो आइटम नहीं मिला उसका क्या? तो यदि आपको उसे हटाना है, अपडेट करना है, तो आप जाकर अपडेट कर सकते हो। और आप चाहते हो नहीं, अब नहीं मिला तो ठीक है, तो आप ऑर्डर में जाकर के जो है कि इसको क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आइटम हमें रिसिप्ट में मिला उन्हीं की हम यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। यानी अब हम उन आइटम्स को जो है कि अपने यहाँ के परचेज बुक में डाल देंगे। चलते हैं हम, तो यहाँ पर डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वेंट्री के अंतर्गत यहाँ परचेस ऑर्डर बुक है, इस परचेस ऑर्डर बुक में जाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यदि यहाँ पर आइटम हमें नहीं लेना है तो ये प्री क्लोज ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप क्लोज कर सकते हो, रीजन बता सकते हो कि क्यों आप नहीं लेना चाहते हैं। और हमने ले लिया है। अब हमें आइटम कम मिले हैं यहाँ पर, तो हम उसका जिक्र यहीं पे कर देंगे कि हमने आइटम की एंट्री तो ज़्यादा दी थी, लेकिन हमें आइटम कितना मिला? ये 3 पीस मिला है। ये अपडेट इसमें जाके करना पड़ेगा। ये 2 पीस ही मिले हैं, तो 2 ही हमने लिए थे, पूरा मिल गया है। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, रिसिप्ट नोट में आप जा कर के देख सकते हैं कि हमें ये रिसीव मिल गई है। यहीं से इस रिसिप्ट नोट को आप कन्वर्ट कर दीजिए परचेस में। F9 प्रेस करिए, ये परचेस में चला जाएगा ऐसा कैसा उठ करके, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपका रिसीविंग नोट, क्योंकि रिसीव हो गया, पहले आपने नोट किया, अब आपका परचेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब जब बैलेंस शीट को आप देखेंगे तो क्या हुआ है, शायद उसने उसको लिया नहीं। शायद डायरेक्ट में ही करना पड़ेगा। मेथड तो सही है। सप्लाई इनवॉइस नंबर नहीं डाला, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था। तो आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर डालना है, जो सप्लाई इसमें मिला है। एक नंबर जनरेट कर देना, तो वहीं से वो पकड़ जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा परचेज नोट में। तो आपका जो पेमेंट है वो भी जनरेट हो जाएगा इसमें। हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं डिस्प्ले के इन्वेंट्री के अंतर्गत। कोई भी नंबर लेकर के चलें। जिसको हम ऑर्डर नंबर कह सकते हैं, इसको 1 ना लेकर के S1 दे देते हैं। अभी रिसिप्ट नोट में नहीं है, हम इसको परचेस में कन्वर्ट कर दिए हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर S1,
ये यहाँ भी हमने एंटर नहीं किया था, कंट्रोल से डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दिया था, रेफरेंस नंबर उसका जनरेट नहीं हो पाया। यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा है? हमारी लाइबिलिटी शो नहीं कर रहा है। एक लेजर बना देते हैं कैपिटल का, और इसमें और सन्ड्री क्रेडिटर में माइनस में दिखा रहा है। शायद हमें इसको परचेस उसमें देना पड़ेगा, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना है। रिसिप्ट नोट, और इसका जो सप्लाई इनवॉइस नंबर है उससे हम परचेस रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेस की एंट्री सप्लाई इनवॉइस नंबर से रिकॉर्ड कर लेंगे। वाउचर में, परचेस में सप्लाई इनवॉइस नंबर S1 एंटर करेंगे, पार्टी एसर इंडिया, और परचेस GST, परचेस टैक्सेबल, ये यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ से हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया था इसको, अब इसका नंबर हमने 1 दिया था, ये भी मिसमैच हुआ है थोड़ा सा, तो आप एक ही जैसा नंबर दें। दोनों डाल दिया। यहाँ पर सिर्फ हमें एक की एंट्री करनी है क्योंकि आइटम दूसरा है, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सेकंड इसकी एंट्री कर, ये आ जाएगा। डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना है, परचेस में उसे एंट्री लेना है कि हाँ वो हमने परचेस कर दिया है, जिससे हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लगा देंगे इनपुट CGST और इनपुट HST, यानी इसमें 3 प्रोसीजर यहाँ पर पास होंगे। पहले परचेस ऑर्डर देना है, उसने जितना आइटम आपको मिले वो डाला, फिर आपको प्राप्ति कितनी हुई क्योंकि उसी को परचेस करना है, तो परचेस फाइनल हो गया। यहाँ पर हमें परचेस रिटर्न की आवश्यकता नहीं लगेगी। हालांकि 100% नहीं है ऐसा, कोई डिफेक्टिव माल हमने अपने सन्ड्री क्रेडिटर को डेटर्स को बेच दिया और उसकी कोई गारंटी वारंटी है उसमें आया है, तो वापस वो हमारे पास से परचेस रिटर्न होगा। लेकिन परचेस रिटर्न की प्रोसीजर बहुत कम हो, इसलिए पहले परचेस ऑर्डर, फिर जब माल आया तो रिसिप्ट नोट के अंदर उसकी एंट्री करेंगे, रिसिप्ट नोट को पास करेंगे हम परचेस में। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका सप्लाई इनवॉइस नंबर, उसके आधार पर 2 बिल जनरेट हो जाएंगे, आपको 2 यहाँ पर लाइबिलिटी दिखाएगा। अब यहाँ पर 247 हमारी लाइबिलिटी प्लस, हालांकि GST सहित है, तो हम यहाँ पर बैलेंस में जाकर के देखेंगे तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी 2950 और प्लस GST 247 के समथिंग पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रोसीजर आपको यहाँ पर पास करना है। इसी में सेल्स ऑर्डर भी होगा, ठीक है, जो शायद नेक्स्ट क्लास में दिया है, इसमें इस PPT में हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो नेक्स्ट उसमें देखना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले परचेस ऑर्डर फिर सेल्स ऑर्डर कर पाएंगे।